ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज ही एपिसोड में गुड्डू सोकर उठ के किचन में आता है, देखता है वहाँ पे से पुप्पो नाश्ता बना रही होती हैं। जहाँ खड़ा होता है तो उसको याद आता है कि यहाँ तो किसी के पास ही मेरे लिए टाइम ही नहीं है, पापा भी ऑफिस चले गए हैं, पुप्पो भी अपने कामों में लगी रहती हैं, मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मैं वहाँ वापस चला जाऊँ। लेकिन उसको याद आता है कि वहाँ पर मेरी मामा मुझे किस तरह डांटती थी। मैं एक दफ़ा खाना खा रहा था तो मुझे डांटना शुरू हो गई थी कि तुम क्या जंगलियों की तरह खाना खा रहे हो, कि मैं खाना खाने की तमीज़ नहीं है। वहाँ से दाऊद अंकल भी आ गए थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। फिर वो खामोश हो जाता है और वो उठा के वहाँ से ब्रेड में एग रख के खाना शुरू कर देता है। तो उसके पुप्पो को एकदम नज़र पड़ती है तो वो कहती हैं कि ये गुड्डू ये क्या कर रहे हो, किस तरह खाना खा रहे हो, ऐसे खाना खाते हैं, आपको कोई तमीज़ नहीं है खाना खाने की, ना आपने टीथ ब्रश किया, ना आपने हैंड वॉश किया, बल्कि अपने हैंड चेक करो कितने गंदे हैं और उन्हीं हैंड से खाना शुरू कर दिया। तो उसको गुस्सा आता है, वो जो उठा के प्लेट नीचे मारता है, प्लेट टूट जाती है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही खाता हूँ और मैं ऐसे ही खाऊंगा। जिस पे वो कहती है कि गुड्डू तुम कितने बदतमीज़ हो गए, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। गुड्डू कहता है हाँ जी ऐसे ही बात करते हैं और मैं आपसे ऐसे ही बात करूँगा, आप करना आपका क्या कर सकती हैं। वो गुड्डू को थप्पड़ मारने लगती है तो गुड्डू उसके हाथ पे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम मुझे पकड़ोगी, मुझे पकड़ के तो दिखाओ, अब भागो मेरे पीछे। क्या है कि वो भाग जाता है, पुप्पो बेचारी उसके पीछे पीछे भागती हैं तो देखती हैं कि गुड्डू वहाँ पर वो गली में निकल जाता है और गुड्डू पुप्पो उसके पीछे पीछे भागती हैं। गुड्डू आगे आगे भागी जा रहा होता है और वहाँ जाके फुटपाथ पे मांगने वालों के साथ बैठ जाता है और उनसे बातें कर रहा होता है। वहाँ पुप्पो उसको देख लेती हैं, वहीं पे एकदम खामोश हो जाती हैं कि ये गुड्डू किन लोगों के साथ जाके बैठ गया है। नायाब बात को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आपसे गुड्डू के बारे में पूछा था। बात कहता है कि बताओ आपने मुझसे क्या पूछा। नायाब कहती है कि वो ठीक तो है ना, वो खुश है। जिस पर बात कहता है कि हाँ पैर थोड़ा सा वो परेशान हुआ था लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो एडजस्ट हो गया है, उसे कोई मसला नहीं है। नायाब कहती है चलो शुक्र है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी। बात कहता है तुम उसकी फ़िक्र ना किया करो, मुझे एक बात का सही सही जवाब दो। नायाब कहती है क्या, तो बात कहता है कि मुझे बताओ तुम उस घर में खुश हो ना। वो कहती है, वो खामोश हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती। फिर उसके बाद बात कहता है कि क्या वो अगर मैं गुड्डू को तुम्हारे पास भेजूँ क्या वो गुड्डू को तुम्हारे पास रहने देंगे। जिस पर नायाब फिर भी खामोश आती है। वो कहता है चलो ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ गुड्डू को नहीं रहने देते तो मैं उसका बाप हूँ, मैं उसको अपने पास रख लूँगा, मुझे उसको अपने पास रखने में कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी ही होगी। और तुम्हें जब दिल किया करे गुड्डू से मिलने का तुम मिलने आ सकती हो, तुम उसकी माँ हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूँगा। अगर वो तुम्हें नहीं आने देंगे तो मैं तुम्हें खुद गुड्डू से मिलवा दिया करूँगा, तुम इस बात की टेंशन ना लेना। नया परेशान हो जाती है लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसका दिल कर रहा होता है कि वो रो दे और सारी बातें ये बात को बता दे, लेकिन वो खामोश होती है क्योंकि अभी बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात भी सारा कुछ समझ रहा होता है, वो जानता है कि उसकी बहनों ने उसकी माँ ने उसके साथ बहुत गलत किया है। उन दोनों की झूठी शिकायतें लगा के उनके आपस में तलाक करवा के उनको अलग कर दिया। हालांकि बाद नायाब से बहुत मोहब्बत करता था और नायाब भी बात से बहुत मोहब्बत करती थी और सिंसियर थी, लेकिन उनकी पुप्पो ने उसकी बहनों ने और उसकी माँ ने उनकी गलत मतलब शिकायतें लगा के उनकी आपस में तलाक करवा दी थी।